हेलो स्टूडेंट्स, देव पाठशाला में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज देखते हैं 9th क्लास 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये दोस्तों हमें पी एक्स दिया गया है, पी एक्स गिवन है और x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा और x की वैल्यू यहां से आएगी हमारी वन निकल के वन प्लस का वन। x की वैल्यू अगर वन मैं इस पॉलिनोमियल्स में पुट करता हूं तो ये रिजल्ट हमारा देगा, वो क्या देगा, इक्वल टू जीरो देगा। जो px आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि ये फैक्टर गिवन है। इससे पहले हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टर चेक करने के लिए। फैक्टर चेक करने के लिए हमने किया था, जो दिया गया था फैक्टर उसको जीरो निकाल के और पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखते थे। अगर वो जीरो आता था, इक्वल टू जीरो आता था, तो वो क्या होता था, इसका फैक्टर होता था। इसमें हमें फैक्टर गिवन है तो ये पुट करेंगे वैल्यू, तो ये रिजल्ट क्या देगा, इक्वल टू जीरो देगा। तो हमें क्या निकालनी है, इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये पी एक्स इज इक्वल टू हमें दिया गया है। अगर पी की वैल्यू मैं यहाँ वन पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ तो ये आएगा हमारा इक्वल टू जीरो। इसको जीरो लेके चलेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस के। यहां से हमारा वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा और प्लस वन प्लस का के। हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो प्लस का टू प्लस के इक्वल टू जीरो और हमारा यहाँ से के क्या आ जाएगा, के इक्वल टू ये टू साइड आएगा तो माइनस का टू, तो के हो जाएगा हमारा माइनस का टू। फर्स्ट पार्ट से के की वैल्यू आती है माइनस के टू। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है, जो px की वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस में रूट टू। ये px दिया गया है और मैं इसको वन पुट करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा टू वन का होल स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस में रूट टू। तो ये रिजल्टेड इसका फैक्टर है, तो ये किसके इक्वल आएगा, p1 जीरो के इक्वल। तो ये आ जाएगा वन का स्क्वायर वन इंटू टू टू प्लस में k इंटू वन के प्लस में रूट टू। यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाता है, इस साइड लेके आता हूँ मैं k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आ जाती है माइनस के टू, ये साइड आएगा माइनस का टू, ये भी इस साइड आएगा तो माइनस का रूट टू। अगर माइनस कॉमन लेता हूँ इसमें से तो ये आ जाता है टू प्लस में रूट टू। ये हमारी के की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। यहाँ हम देखेंगे रूट टू है, टू को इस साइड लेके आए, इक्वल का निशान अगर पार करवाते हैं तो ये जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है, माइनस वो प्लस हो जाता है। तो इस साइड लेके आए तो क्या हो गया, माइनस का, इसको इस साइड लेके आए तो ये भी माइनस का, माइनस दोनों में है तो बाहर ले लिया मैंने, माइनस का ओनली माइनस बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया, प्लस का टू और ये प्लस का रूट टू। अगर इस अंदर को भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाती है हमारी के की वैल्यू निकल के। देखते हैं हम इसका पार्ट, थर्ड पार्ट है वो क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है px kx स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस में वन। x की जगह हम वन पुट करते हैं तो ये आ जाता है k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस का वन। यहां से हमारा वन का स्क्वायर वन इंटू के माइनस रूट टू प्लस का वन। हमें फाइंड आउट करना है k, तो k यहाँ रखता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ तो ये हो जाता है प्लस का रूट टू और ये माइनस वन हो जाता है इस साइड आके, तो ये k की वैल्यू आ जाती है रूट टू माइनस वन। तो ये पार्ट था हमारा थर्ड। इसी तरह फोर्थ पार्ट और देखते हैं हम। इसका फोर्थ पार्ट है वो गिवन हमें क्या दिया गया है, के एक्स स्क्वायर
-3x प्लस k। अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह 1 तो ये हो जाता है k 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस का k। यहां से हमारी ये वैल्यू आ जाती है k -3 प्लस का k प्लस k, ये हो जाता है हमारा 2k -3 इक्वल टू, ये क्या आना चाहिए रिजल्टेंट, अगर ये फैक्टर है तो ये आना चाहिए इक्वल टू 0। यहाँ से 2k इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा प्लस का 3, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/2। यहाँ जो मल्टीप्लाई में होता है इसके साथ वो उस साइड जाके डिवाइड में चला जाता है, तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ गई 3। इसी प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज, दिया गया पॉलिनोमियल्स है, इसके हमें फैक्टराइज करने हैं। इसके कितने फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर आएंगे, 3 आएंगे, तो निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। दोस्तों जितनी हाईएस्ट पावर होएगी x की उतने उसके फैक्टर होंगे। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर निकल के आएंगे। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 12x² -7x और +1 दिया गया है। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए इसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ूं, वापस जोड़ूं तो हमारा क्या आ जाए -7x ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई हमारी हो जाती है 12x² और बीच वाली टर्म है -7x। अब बीच वाले टर्म को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ूं तो वापस क्या आ जाए, यही आ जाए -7x, और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या है फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल। ये इसका रोल ध्यान रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं -4x और -3x, -4x और -3x -7x होएगा, और -4 और -3 की मल्टीप्लाई +12 और x × x² मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्स्ट और लास्ट के इक्वल आती है, और जोड़ता हूं तो क्या आता है सेम बीच वाला आ जाता है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 12x² -4x -3 +1। कोई फर्क पड़ा, माइनस का 7 था, -7 को ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो ये पहले 2 टर्म उठा लो, पहले सेकंड 2 उठा लो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहां तो है 12x² और ये -4x, तो 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, x इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 4x कॉमन ले लेता हूं मैं, और कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, 4x कॉमन लेता हूं। कॉमन लेने का मतलब है 12x² में से मैंने 4x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब इसको डिवाइड कर दिया, तो ये किस पे जाएगा 3, और x की पावर 1 कम हो जाएगी यहाँ, तो क्या बचेगा 3x, x की पावर 2 थी, 1 यहाँ है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये क्या बचेगी x की पावर 1, तो इसको डिवाइड किया है तो क्या बचा यहाँ 3x, और इसको 4x को 4x से डिवाइड किया तो 1, और बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ ये निकल के आ गई टर्म हमारी 3x -1। अब ये टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है, माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है। अगर मैं -1 कॉमन लेता हूं इसमें से, तो ये क्या बन जाता है प्लस का 3x, और ये क्या बन जाता है -1। इस माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये टर्म और ये टर्म हमारी सेम बन जानी चाहिए, दोबारा एक बार कॉमन ले सकते हैं इसको, और -1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3x आएगा, -1 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1 आएगा, तो ये टर्म भी हमारी सही है।
अब देखो यहाँ भी 3x माइनस 1 है, ये भी 3x माइनस 1 है, तो ये 3x माइनस 1 बाहर आ जाता है और यहाँ तो बच जाएगा 4x और ये बच जाएगा 1। तो ये क्या बन गए, इसके दो फैक्टर बन गए। यही इसको फैक्टराइज करने का, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके दो फैक्टर बना दिए। x की पावर 2 थी तो इसके दो फैक्टर निकल के आगे। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे जो फैक्टर आए हैं वो सही है या गलत। चेक करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3x इंटू 4x 12x का स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर होएगा। 3x को इससे करूंगा तो माइनस का 3x होएगा, माइनस 1 और 4x के करूंगा तो माइनस 4x होएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 1 होएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7x, ये 12x स्क्वायर और प्लस का 1। यही हमारा था और फैक्टराइज की मल्टीप्लाई करने पे भी यही आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये फैक्टर है जो हमारे बिल्कुल ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें ये दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहां हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 6x स्क्वायर। 3 और 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आनी चाहिए, 6x स्क्वायर। और बीच वाले के ऐसे टुकड़े करूंगा, गुना तो आनी चाहिए इनकी 6x स्क्वायर और जोड़ू तो हमारा आ जाए 7x। तो क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके, अगर मैं इसको लिख दूं 6x प्लस x, 6x और x कितना हो जाता है 7x, और 6x और x की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6 इंटू 1 6 और x इंटू x स्क्वायर। तो 6x और x की मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारा टुकड़ा बिल्कुल ठीक है। इधर प्लस का 3 लगा हुआ है, इधर 2x स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो दो टर्म, इन दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। x इसको भी डिवाइड कर रहा है, x इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ हमारा 2x से डिवाइड किया, 2x स्क्वायर है और 2x से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 है उधर जाके माइनस, तो क्या निकल के आएगा x। 2x से x स्क्वायर को डिवाइड किया तो x बचा और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास x से x कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6। इसी तरह इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 सब में कॉमन होता है, जहां भी कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता वहां 1 तो कॉमन होता ही है। तो यहां से हमारा ये निकल के आ गया x प्लस 3। अब देखो ये दोनों टर्म क्या आती है, हमेशा लगभग दोनों क्वेश्चनों में देखने को मिल रहा है आपको सेम आती है। तो x प्लस 3 दोबारा हम कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा हमारा 2x, यहाँ क्या बचा 1। ये दो इसके फैक्टर निकल के आ जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। यहां हम वही मेथड अपनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, माइनस 6 इंटू 6x स्क्वायर, ये आना चाहिए 36 माइनस का 36 x स्क्वायर और जोड़ू तो आना चाहिए प्लस का 5x। बीच वाले टर्म का ऐसा टुकड़ा करेंगे कि मल्टीप्लाई करूं तो हमारा जाना चाहिए माइनस का 36x स्क्वायर और जोड़ू तो आए प्लस का 5x। अब देखो मल्टीप्लाई किसकी आनी चाहिए, माइनस की मल्टीप्लाई किस किस की हो सकती है, जब एक प्लस की टर्म हो और एक माइनस की टर्म हो तभी मल्टीप्लाई उन दोनों की माइनस आएगी। दोनों टर्म प्लस की होती हैं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा प्लस, और दोनों टर्म माइनस की होती है तो भी हमारी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा प्लस। जब एक टर्म प्लस की हो और एक टर्म माइनस की हो तब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। तो यहां से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माइनस का 36x स्क्वायर मल्टीप्लाई आना चाहिए। इसका मतलब बीच वाले टर्म का एक तो प्लस का आएगा टुकड़ा और एक माइनस का आएगा। डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 5x का। तो
एक टुकड़ा प्लस का एक माइनस का, और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 5x का, क्योंकि इस टर्म पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इसको लिखता हूँ 9x और इसको लिखता हूँ 4x, माइनस के 4 है और प्लस के 9 है, किसके ज्यादा है प्लस के ज्यादा है, और कितने ज्यादा है 5x ज्यादा है, तो इस टर्म पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36 होती है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस का 36 x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके टुकड़े भी हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर माइनस का 6, वो सेम लगा देते हैं कंडीशन। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 6 है ये 9 है, तो 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी कर रहा है, x और x दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से इसको 3 से डिवाइड करने के बाद ये बचा हमारा 2, x स्क्वायर को x से किया तो x, प्लस का इसको 3 से किया तो ये बचा 3x से x कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करने पे हमारा आएगा ये। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, माइनस कॉमन आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा ये 2x, प्लस इसको 2 से डिवाइड किया तो 3, ये प्लस क्यों हुआ क्योंकि माइनस पहले ही हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से हमारी टर्म ये आ जाती है। अब देखते हैं 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 सेम टर्म है, तो इन दोनों को एक बार बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ कॉमन ये बाहर ले लिया तो ये क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस के 2, तो ये दो हमारे क्या आ गए इसके फैक्टर आ गए। इसको हम कंफर्म करने के लिए चेक भी कर सकते हैं, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 माइनस के 4x, 3 इंटू 3 प्लस का 9x और 3 माइनस 2 माइनस के 6, प्लस के 9 और माइनस के 4 प्लस के 5x माइनस के 6 और 6x स्क्वायर, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल आ रहा है। तो ये हमारे जो इसके फैक्टर है हमने इसके फैक्टर बनाए और बिल्कुल सही है, चेक भी कर सकते हैं। इसका शायद एक पार्ट और रहता है 4 पार्ट, देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। अब देखो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई -4 इंटू 3x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए माइनस के 12x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ रही है माइनस के 12x स्क्वायर, और जोड़ता हूं तो बीच वाली टर्म क्या आनी चाहिए माइनस की x। अब देखो मल्टीप्लाई माइनस के आ रही है तो एक टुकड़ा माइनस का होएगा और एक प्लस का होएगा, बड़ा टुकड़ा किसका होएगा, बड़ा टुकड़ा ये टर्म बताएगी बीच वाली, अगर माइनस लेके आना है तो बड़ा टुकड़ा किसका होएगा माइनस का, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे प्लस का 5 लेके आना था तो प्लस 9x और माइनस के 4x हुआ था, तो बड़ा टुकड़ा किसका हुआ था जो लेके आना था वही, यहाँ हमें माइनस लेके आना है तो एक टुकड़ा माइनस का और एक प्लस का होएगा, मल्टीप्लाई माइनस आनी चाहिए, और बड़ा टुकड़ा क्या होएगा माइनस, क्योंकि हमें लेके आना है माइनस का x। ऐसे टुकड़े क्या होंगे जिनका डिफरेंस क्या हो 1 का हो और उनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा हो 12 आ रहा हो, तो हम देख सकते हैं माइनस का अगर 4 लेता हूं और प्लस का 3 लेता हूं, 4 इंटू 3 12 और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके 3x स्क्वायर आगे भी लगा हुआ है और माइनस का 4 यहां भी लगा हुआ है। अब इन दोनों टर्म को उठाएंगे, फर्स्ट और दो लास्ट वाले को। फर्स्ट दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, 1 कॉमन ओनली, और x है यहाँ x स्क्वायर है तो x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 3x, x स्क्वायर था एक x कॉमन ले लिया मैंने, एक x बचा है, और माइनस का 4
क्योंकि यहाँ x कॉमन ले लिया है। प्लस का यहाँ कॉमन क्या आएगा, दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा, ये बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से हमारा ये क्या हो जाता है 3x माइनस 4, एक बार और कॉमन ले लो इन दोनों टर्मों में से, तो ये कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा हमारा x, और प्लस का यहाँ क्या बचा ये कॉमन आने के बाद 1, तो ये दो हमारे इसके फैक्टर हो जाते हैं। इनको फैक्टरों को चेक भी कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद सेम अगर पॉलिनोमियल्स आ रहा है तो हमारे गिवन जो फैक्टर हैं निकल के आए हैं दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हम चेक करेंगे 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x प्लस 1 3x माइनस 4x इंटू एक्स माइनस के 4x, और प्लस माइनस 4 इंटू 1 माइनस के 4। यहां से हमारा क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x, माइनस का x और माइनस का 4, यही हमारा क्या था पॉलिनोमियल था। तो हम फैक्टर निकलने के बाद चेक करके ये बता सकते हैं कि फैक्टर सही है या गलत उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है।